आपसे माफी मांगने आई हूँ। दूसरों के मुकद्दर की खुशियां अगर नसीब आपकी झोली में डाल भी देना, तब भी वक्त और हालात आपको हमेशा ये एहसास दिलाते हैं कि ये किसी और का हक था जिसे तुमने छीन लिया। मैंने सुबह का नसीब तो ले लिया, मगर कभी खुश नहीं रह सकी। इसीलिए माफी मांगना चाहती हूँ। प्लीज मेरे किए की सजा नायाब को मत दें। आज अगर तुम्हारी बहन पर सख्त वक्त आया तो तुम्हें अपनी की हुई ज्यादतियों का ख्याल आ गया? नहीं आंटी, मैं कभी भी सुबुही और फरहान के दरमियान नहीं आना चाहती थी। वो तो सुबुही ने मेरा हाथ पकड़ के फरहान के हाथ में दे दिया। ऐसे में इनकार की कोई गुंजाइश बाकी नहीं थी। और आप जानती हैं, सिर्फ सुबुही ही नहीं, फरहान के दिल में भी सुबुही के लिए एक खास मुकाम है, जिस पर मैं कभी नहीं पहुंच सकती। अब ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही हो? इन बातों का अब फायदा ही क्या है? मैंने बहुत कोशिश की कि मैं फरहान को खुश रख सकूं, मगर उसकी खुशी तो सुबुही के साथ है ना। फिर आखिर कब तक मैं उन दोनों के बीच दीवार बन के खड़ी रहूंगी? मैं उन दोनों के बीच की ये दीवार तोड़ना चाहती हूँ। इसलिए नहीं कि मैं नायाब का घर बसाना चाहती हूँ, बल्कि इसलिए ताकि मेरा ज़मीर मुझे चैन से जीने दे। मैं आज यहाँ आपसे नायाब की बजाय सुबुही की खुशियों के लिए मिलने आई हूँ। मैं फरहान और सुबुही को फिर से एक करना चाहती हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगी? बोले ना, आप मेरी मदद करेंगी ना? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप नायाब के घर पर कोई आंच ना आने दें, ताकि जब मैं सुबुही का घर बसाऊं तो मेरा ज़मीर मुझे ये ना कहे कि मैंने अपनी छोटी बहन का घर बर्बाद कर दिया। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जो कुछ भी हो उसमें नायाब का तो कोई कसूर नहीं, वो बहुत मासूम है। मेरे किए की सजा आप नायाब को मत दो। प्लीज उसे दिल से तस्लीम कर लें। देखो, नायाब से मुझे कोई शिकवा नहीं, लेकिन उसकी हंसी में मुझे अपनी बेटी की सिसकियां सुनाई देती। और मैं एक माँ हूं, मुझ में इतना ज़रफ नहीं कि मैं अपनी बेटी की खुशियां बर्बाद करने वालों को बर्दाश्त कर सकूं। मैं आपसे वादा करती हूँ, सुबुही को वो सारी खुशियां मिलेंगी जो आप और सुबुही हमेशा से चाहती थी। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें। मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती है, मेरा कसूर है। सब ठीक कर दूंगी। नायाब का घर बर्बाद मत होने दे, इसमें उसका कोई कसूर नहीं। मैं सब ठीक कर दूंगी, सुबुही को सारी खुशियां मिलेंगी। प्लीज प्लीज आंटी। अरे सुबुही, किसे ढूंढ रही हो? अनमोल। अनमोल तो इस घर में रहने के बावजूद घर वालों को नजर नहीं आती, तो तुम्हें कहां से दिखाई देगी? खैर, मैं नायाब भाभी का पता करने आई थी, वो यहाँ आई थी। अनमोल ने सबसे घुलना मिलना छोड़ दिया सुबुही। उसने खुद को अकेले कमरे में बंद कर लिया, अपना सारा वक्त अकेले गुजारती है। और वैसे भी सुबुही, घर से भागकर जाने वाली बहू जब पलटकर घर वापस आती है तो उसकी इज्जत और मुकाम कहाँ रहता है? अनमोल की हैसियत इस घर में एक कबाड़ की जैसी हो गई है। क्या मतलब? वापस आने के बाद अनमोल अपनी हकीकत को समझ चुकी है सुबुही। अनमोल को अपनी हैसियत का अंदाजा हो चुका है। अब वो वक्त दूर नहीं जब उसे तुम्हारी अहमियत का भी अंदाजा हो जाएगा। इस घर की होने वाली बहू सिर्फ तुम हो। बदलाव आ गया है सुबुही, देखो वक्त कितना बदल गया है। यही तो मैं तुमसे कहना चाह रही हूँ, कितना कुछ बदल गया।
अब तुम अपनी सोच भी बदल लो। अभी तो बदलाव आएगा सबूई। प्लीज फरियान, मुझे भी कोई बहस नहीं करनी, मेरे पास टाइम नहीं है इन सब बातों के लिए। अच्छा तुम परेशान मत हो। अनमोल नायाब को लेकर गई है उसका नाकाम घर बचाने की कोशिश करने के लिए। शायद तुम्हारी अम्मी मान जाए। सुबह नायाब, देखो मैं सब कुछ भूल गई हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी सब कुछ भूल जाओ। मुमताज आंटी से बात की है, वो भी अपने रवैये पे गौर करेंगी। अम्मी और अपने रवैये पे गौर करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। नायाब, तुम्हें ये सब बहस में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। मैंने उनसे माफी मांगी है और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने मुझे माफ कर दिया होगा। अगर वो मुझसे मुतमईन होंगी ना तो तुम्हें भी इत्मीनान से जीने देंगे। ये सब भूल जाओ और प्लीज हमजा भाई से इस बारे में कोई भी बात करने की कोई जरूरत नहीं। माफी तो मुझे तुमसे भी मांग लेनी चाहिए। कितनी ज्यादती की है मैंने तुम्हारे साथ। देखो नायाब, ये सब बातें भूल जाओ। अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, ठीक है? और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है? नया भाभी, वो घर में ही है। थैंक गॉड, मुझे लगा कि अम्मी। सुबह अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने मुमताज आंटी को समझाया है और मुझे यकीन है कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहेंगे। अम्मी की जिद और गुस्से के आगे आज तक हमजा भाई और मेरी रिक्वेस्ट कभी नहीं मानी, तो तुम्हारे समझाने पे कैसे मान जाएंगी? मैंने समझा दिया है और वो समझ भी गई होंगी। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो बहुत पत्थर दिल है। सुबह कभी कभी पत्थरों से भी पानी निकल आता है और अगर कुदरत नरम करने पर आए ना तो चट्टान को भी रुई की तरह नरम कर सकती है। मैं अब चलती हूँ। अनमोल, मुझे कुछ कहना है तुमसे। कहो। I'm sorry। किस लिए? वो मेरी और फरहान की फैमिली को लगा कि तुम इस दुनिया में नहीं हो, तो फरहान की फैमिली ने मेरे साथ शादी का प्लान। तो इसमें सॉरी कहने की क्या जरूरत है? जब से आई हूँ तब से सब सॉरी ही किए जा रहे हैं। इनफैक्ट सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। एक बार फिर से मैं तुम्हारे और फरहान के दरमियान आ गई। नहीं अनमोल, तुम दोनों के दरमियान कोई नहीं आ सकता। तुम्हारा जो मकाम है उसकी लाइफ में वो हक कोई नहीं ले सकता। किस हक की बात कर रही हो तुम? जो मुकाम मैंने तुमसे छीन कर लिया था ना, वो मेरा होकर भी कभी मेरा हो नहीं पाया। मैं जानती हूँ तुम इन सब की वजह से बहुत हर्ट हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज सुबह, ये सब बातें करके मुझे मेरी नजरों में और मत गिराओ। मैं पहले ही अपने ज़मीर का बोझ लिए फिर रही हूँ। खुदा हाफिज़। महराज, बहुत दिनों के बाद चक्कर लगाया तुमने। मेरा बहुत दिल करता है आप लोगों से आके मिलूं, मगर काम की मसरूफियत आने ही नहीं देती। ये तो है वैसे। आओ तो सही मेरे साथ।
मामा, अजान भाई, मिनाज, मैं सबको ये बताना चाहता हूँ 3 दिन बाद हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है और मैं चाहता हूँ आप सब मिलकर मेरा साथ दें और हम इसको यादगार दिन बनाएं। अरे वाह, हाँ भाई, क्यों नहीं। हम तो ऐसे सेलिब्रेट करेंगे कि तुम्हारी शादी भी ऐसे सेलिब्रेट नहीं हुई होगी। बहुत मुबारक हो अनमोल, और फरहान तुम्हें भी बहुत मुबारक। खैर मुबारक। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं भी आती हूँ। इससे क्या हुआ? नहीं नाया, मैं किसी भी सूरत में अनमोल को फेस नहीं कर सकता। वो क्या सोच रही होगी कि उसके अपने ही उसकी मौत के मुंतजर थे और फौरन ही खुशियों के शादियाने बजाने शुरू कर दिए। हमजा, मैं इस गलत फहमी की माफी मांग चुकी हूँ अनमोल से। माफी मांग लेने से गलती खत्म नहीं हो जाती, और वैसे भी मुझे तो अफसोस करना चाहिए था। उल्टा मैं अपनी बहन का रिश्ता लेकर उसके शौहर से शादी कराने चला। हमजा प्लीज, अनमोल ने अपने बड़े ज़र्फ का मुजाहरा करके माजी की सभी तलखियों को बुला के एक नए सिरे से जिंदगी का आगाज किया। उसे हम सबके साथ की जरूरत है, हमें उसे तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए। अम्मी, इन सब चीज़ों में आपकी गलती है। फरहान और सुबोही की शादी कराने में आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अभी 4 दिन पहले तो मेरा फैसला तुम्हें ठीक लग रहा था, आज मेरा फैसला इसलिए गलत लग रहा है कि अनमोल आ गई। हमजा, तुम्हारा कसूर नहीं। जब बेबी घर आ जाए तो हर बच्चे को अपनी माँ गलत ही लगती है। कल मेरी और फरहान की वेडिंग एनिवर्सरी है, इसलिए मैं तुम्हें स्पेशली इनवाइट करने आई हूँ। मेरे आजकल एग्जाम्स हो रहे हैं, मेरा आना मुश्किल होगा अनमोल। मुश्किल को मुमकिन कैसे करना है वो मैं बेहतर जानती हूँ। बस तुम मुझसे वादा करो कि कल तुम लाजमी आओगी। अगर कल तुम नहीं आई ना सुबह ही, तो मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे तुमने मुझे माफ नहीं किया, और इस बात की मलामत मुझे जिंदगी भर रहेगी। फिर मैं केक भी नहीं काटूंगी। वादा करो मुझसे, कल तुम लाजमी आओगे। ऐसा ना करो प्लीज, मैं आऊंगी। मुझे तो खुद तुमसे माफी भी मांगनी है। मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ और मैं यहाँ भाभी को बुला कर लाती हूँ, ठीक है? नहीं, बस रहने दो। तुमसे मिलने आई थी, बात हो गई है, अब मैं चलती हूँ। लेकिन अपना वादा याद रखना, कल तुम्हें लाजमी आना है, याद है ना? आऊंगी। जब इतने प्यार से बुला रही हो तब तो आना बनता है। थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारा कल बेसब्री से इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। नहीं भाभी, अब सुबह की किसी भी चीज पर मैं अपना हक नहीं जता सकती। जो उसके नाम पर लिया गया था तो उसे ही मिलना चाहिए। वैसे तुम ठीक कहती हो अनमोल, सबूही से मेरा देवरानी का रिश्ता नहीं बना तो क्या हुआ, दोस्ती का तो है। अब इसे मैं उसकी शादी पर ही गिफ्ट करूंगी। अनमोल, तुम जानती हो, जब तुम घर छोड़कर गई थी बहुत टूट गया था फरहान। सबूही ही थी जिसने फरहान को संभाला, साए की तरह उसके साथ रही। बहुत हिम्मत दी उसने फरहान को। दोनों ने मिलकर तुम्हें ढूंढा। हम सब तो मायूस हो गए थे, हिम्मत हार गए थे, मगर फरहान ने हिम्मत नहीं हारी। जानती हो क्यों?
क्योंकि सबूही ने उसे हिम्मत हारने ही नहीं दी। वो तो उसके साथ उसकी हिम्मत बनकर खड़ी रही। फरहान वाकई बहुत लकी है। सुबुही जैसी चाहत सबके नसीब में नहीं होती। सुबुही फरहान का कभी साथ नहीं छोड़ेगी भाभी। मेरे चले जाने के बाद भी वो हमेशा फरहान के साथ रहेगी।